नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनोखी सी शिक्षाप्रद कहानी, भाभी आपसे ही संस्कार सीखे हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ए जी सुनो, अपनी संगीता विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। अपने अंतिम समय पर मम्मा हमारे हाथ में ही तो संगीता का हाथ दे गई थी। सुन रहे हो ना? हाँ हाँ भगवान, सब सुन भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। संगीता तब 10 वर्ष की रही होगी जब माँ असाध्य बीमारी से चल बसी थी और मुझे सौंप गई थी संगीता को, जो मेरी छोटी बहन थी। संगीता माँ की उस बीमारी के उपचार में घर का सब कुछ तो समाप्त हुआ ही, फिर भी माँ बच ना सकी। बाद में जैसे तैसे पुनः नौकरी तलाश की और घर गृहस्थी को संभाला। संगीता को पढ़ाया लिखाया, अपनी सीमित आय में उसके विवाह के लिए कुछ तो जोड़ पाया ही नहीं। भगवान कैसे कर पाएंगे अपनी संगीता के हाथ पीले? कैसे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाऊंगा? ये सोच सोच कर मन मस्तिष्क मेरा साथ छोड़ देता है। तुम क्या सोचती हो संगीता, कि मुझे चिंता नहीं? अरे तुम्हारी तो ननंद है, पर मेरी तो छोटी बहन है। बेटी की तरह पाला है उसे, करूं तो क्या करूं? आपका दुख और विवशता मैं समझ रही हूँ, पर वो मेरी भी तो बेटी ही है। उसे देखती हूँ, उसकी सुंदरता, भोलापन, और आज का जमाना, बस दिल में एक डर सा बन जाता है। पता नहीं भगवान कहाँ छुपा बैठा है। अचानक ही संगीता सामने आकर कहने लगती है, भैया भाभी, क्या ये घर मेरे लिए पराया है? क्या मुझे नहीं पता कि अपना घर भैया कैसे चलाते हैं, और कैसे मुझे उन्होंने अभावों में भी एमबीए कराया है? क्या मेरा कोई कर्तव्य अपने घर के प्रति नहीं बनता? मैं तो अपनी नौकरी मिल जाने की खुशखबरी सुनाने आई थी, और आप यहाँ मेरी शादी की चिंता में मग्न हैं। भैया मैं अभी शादी नहीं कर रही हूँ, पहले घर संभाल ले, बाद में शादी होगी। भाभी आपसे संस्कार सीखे हैं, पर हर किसी से डरना नहीं, इतना भोलापन भी नहीं कि कोई मुझे छुई मुई ही समझ ले। आज से मेरे लिए चिंता समाप्त, घर भाभी संभालेगी और मैं और भैया नौकरी करेंगे और अपने पुराने वैभव को वापस लाएंगे। संगीता को देख आज लग रहा था मानो माँ सामने खड़ी हो, कह रही हो, मुन्ना मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है रे? बस आंखों से बहते आंसू और संगीता के सिर पर रखा हाथ ही मन के आवेग को रोकने का प्रयास मात्र था। अचानक ही मेरे मुंह से निकल ही गया, भगवान देख, यह तेरी ननंद नहीं है, ये तो माँ वापस आ गई। इतनी ही थी कहानी, पर कहानी बहुत सुंदर थी। मुझे बहुत ही पसंद आई ये कहानी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी बालेश्वर गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।